अतुल सर, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि पहला मेरा सवाल यह है इसकी टाइमिंग। अभी जो टेस्ट किया, क्या मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूं उनकी इकोनॉमी से? क्या मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूं अभी के जो हाल के दिनों में वहां पर कोरोना का दूसरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है? क्या मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूं शी जिनपिंग के जो अभी हालात, जो हल्का सा एक रिवोल्ट जैसा चल रहा है उनको लेकर? क्या उन सबसे कोरिलेट कर सकता हूं मैं? जी हाँ निशांत, ये जो आपने तीनों पॉइंट बोले आप तीनों पे कोरिलेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और जो एक और आंकड़ा आया था इकोनॉमी के बारे में वो है कि हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है। मतलब जो आपके पास सरप्लस इनकम है लोगों के पास वो कम हो गई है, जिसकी वजह से उनका जो बेसिक मॉडल है इकोनॉमी का, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी चलेगी, वो हिट हो रहा है। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया है जो दर्शाता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। तो इसलिए डोमेस्टिक नीड में टू लुक स्ट्रॉन्ग ये तो एक है ही है। उसके आपके 3 पॉइंट के अलावा मैं एक और पॉइंट करना चाहूँगा, ये है कि ऑकस की फॉर्मेशन, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का जो सिक्योरिटी अलायंस बना है, इसमें एक न्यूक्लियर सबमरीन का एलिमेंट भी आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास। आई थिंक उसको काउंटर नैरेटिव उसका चलाना चाहता है चीन कि हम कम नहीं है किसी से, और इसलिए ये भी एक फैक्टर आया है जो एक इंटरनेशनल छवि जो है डोमेस्टिक फैक्टर्स के अलावा वो एक तरह से एक मैसेजिंग वो भी है। तो इस तरह से ये एक डोमेस्टिकली वल्नरेबिलिटी की वजह से ऐसा शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जाता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल का है, ये डेवलपमेंट काफ़ी सालों से चल रही है और सिर्फ चीन में नहीं हो रही, रूस में भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है और इंडिया में भी बनाई जा रही है। तो इसलिए डिटरेंस उसके अगेंस्ट हमें बहुत ज़रूरी है कि एक और लेयर कि हम भी काउंटर करें और डेमोन्स्ट्रेट करें कि हमारे पास भी ऐसी शक्ति है कि अगर आप अटैक करोगे तो हम भी अटैक कर सकते हैं। चीन सिर्फ डिटरेंस की भाषा जानता है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे जल सेना से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। अगर फर्स्ट वॉल आ गई है तो उसको प्लीज प्ले ऑन करें। जल साहब, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अंतरिक्ष से मार की जा रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक नए तरीके का वेपन रेस को ये अंजाम देगी? एक नए तरीके का जो वेपन सिस्टम एक्वायर करने की होड़ बढ़ेगी इससे? देखिए निशांत जी, इसको इस तरह से समझे कि 6-7 कंट्रियां हैं जिसमें भारत भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, 5 देश और हैं, भारत भी उसमें शामिल है। 2 से 3 साल के अंदर में सबके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगे। देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल में सर एक चीज मुझे बताइए, मैं जल साहब सॉरी आपको रोक रहा हूं, ये वो चीन है जो हमारी अग्नि 6, जिसका नाम कुछ और है शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, हमारी अग्नि 6 को लेकर बकायदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत कर रहा है। ये वो चीन है। इज इट नॉट आयरॉनिकल? देखिए एब्सोल्युटली, ये आप चाइना का तो ये फितरत है, वो खुद करेगा तो वो तो है, दूसरा करेगा तो रासलीला कर रहे हैं। देखिए चाइना का देखिए, और ये भी हम आपको एक चीज बताता हूं बारीकी, 32 किलोमीटर दूर उसकी टारगेट हुई है, टारगेटिंग तो एक तरह का फेलियर है। इसको ठीक है ले जाने की क्षमता, हाँ 32 पढ़े इसकी रिपोर्ट, और लो ऑर्बिट के ऊपर में हम भी उड़ाते रहे। और डीआरडीओ का आपको पता होना चाहिए, जो ब्रह्मोस है सुपरसोनिक मिसाइल है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट मिसाइल। सर मुझे एक बात बताइए, हमने बीच में एक मिसाइल ट्राई की थी जो सैटेलाइट को हिट करने वाली है, वो मिसाइल क्या इसका काउंटर हो सकती है? हाँ एब्सोल्युटली, वो एंटी सैटेलाइट जब मिसाइल फायर करते हैं तो इसी तरह की सैटेलाइटों को आप मारेंगे। वो एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी आपने दिखाई थी तो इन मिसाइलों के लिए ही है, तो एब्सोल्युटली इन चीजों के लिए है। और भारत देखिए 2-3 साल का आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, 2-3 साल में आप देखेंगे आज कल में यूएसएसआर रशिया इसको अनाउंस कर देगा। S-400 इसका बहुत बड़ा काट है, और एंटी जो सैटेलाइट हमारी सिस्टम आ चुकी है, डीआरडीओ ने सफल परीक्षण कर लिया है। तो ठीक है, अच्छा है, आती है इस तरह की चीजें आनी चाहिए, पर हम भी आगे हैं। 5 वर्षों में भारत बहुत आगे है, और हमारी एक्यूरेसी जो होगी ब्रह्मोस की पिन पॉइंट होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।